हेलो नमस्कार। एमर सेवन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके बारे में। अफ्रीका में जो कॉन्टिनेंट है उसमें कितने जो देशों की संख्या है वो है 54 इसमें। और ये एरिया के हिसाब से जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो जो आता है सेकंड रैंक पर आता है एरिया इस। और उस पॉपुलेशन के हिसाब से भी इसकी जो रैंक है वो दूसरे नंबर पर आती है। पॉपुलेशन पॉपुलेशन के हिसाब से इसकी कितनी रैंक है, सेकंड रैंक पर आती है। फर्स्ट रैंक पर कौन है? हमारा जो प्यारा एशिया। और इसे इस जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसको से अंधा महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विकास है या उसके संसाधनों की जो पहुंच है वो बहुत कम है। इसलिए इसे अंधा महाद्वीप भी कहते हैं। और ये जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, ये चार एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्ध में स्थित है। ये है जीरो जीरो डिग्री, यह है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और ये है मकर रेखा, 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा। यह 0 डिग्री देशांतर। और ये एकमात्र ऐसा द्वीप है जो चारों गोलार्ध में स्थित है। और ये एकमात्र ऐसा द्वीप है जहां पर ये तीनों रेखाएं जो गुजरती हैं, ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। इसमें क्या है, ये तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। अब बात करेंगे इसमें जो जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसमें जो सबसे ज्यादा जो हमारे जो हीरा, सोना, यूरेनियम या जल विद्युत की जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक है। फिर भी इसे अंधा महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि अंधा महाद्वीप इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि यहाँ पर जो उनके जो विकास है, विकास के जो संसाधन है उनकी पहुंच बहुत कम है। इसलिए क्या बोलेंगे इसे, अंधा महाद्वीप, अंध महाद्वीप, महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं? यहाँ विकास संसाधन तक पहुंच कम। और ये एकमात्र ऐसा द्वीप है जो चारों गोलार्ध में स्थित है। चारों गोलार्ध गोलार्ध में स्थित एकमात्र द्वीप, एकमात्र महाद्वीप। और ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। एकमात्र एकमात्र महाद्वीप महाद्वीप जहां से जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं गुजरती हैं। अब बात करेंगे इसके जो तीन देश हैं, कौन कौन से हैं। इसके ऊपर में लगता है, यहाँ पर जो है एक संधि है, ये यहाँ पे पड़ता है स्पेन, यूरोप, ये यहाँ पर होता है यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। यूरोप और अफ्रीका को जो अलग करती है, अफ्रीका में यहाँ पड़ता है स्पेन, स्पेन। इन दोनों को जो यूरोप और उसको अलग करती है वो है जिब्राल्टर की महासंधि, जैसे कहते हैं भूमध्य, यहाँ पर है भूमध्य सागर। और ये है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। ये क्या करती है, जो जो यहाँ पर, और यहाँ पर पड़ता है मोरक्को। जिब्राल्टर की संधि है, ये करती है मोरक्को और स्पेन को अलग करती है।
यूरोप में स्पेन पड़ता है और अफ्रीका में पड़ता है मोरक्को। इनको अलग करती है जिब्राल्टर की संधि। और इससे क्या होता है, इसमें जिब्राल्टर संधि से जो भूमध्य सागर है और अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर है अटलांटिक महासागर ये, और ये है भूमध्य सागर, ये क्या करते हैं, इनको इनको जोड़ती है। अटलांटिक महासागर और किसको, भूमध्य सागर को जोड़ती है। अब ये कौन सा सागर है, यहाँ पर है, ये है लाल सागर। कौन सा है, लाल सागर, लाल सागर। और यहीं पे ये है एक स्वेज नहर, ये क्या है, स्वेज नहर, जो मानव निर्मित है। और इसको किसने बनाया था, ये फ्रांस के इंजीनियर ने, किसने बनाई थी, जो फ्रांस के इंजीनियरों ने बनाया था इसको। और ये है 168 किलोमीटर लंबी। और ये किसको जोड़ती है, जो स्वेज नहर है, ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर। ये है लाल सागर और ये यहाँ पर है भूमध्य सागर, इनको जोड़ती है, को जोड़ती है। और यहाँ पर है बाबा कुलदेव की मंदिर, इधर है यमन, इधर है जिबूती, जिबूती, इथोपिया, इथोपिया और इरिट्रिया, और यहाँ पर है सोमालिया। इन जो इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, इन चारों देशों को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न। और यहाँ पर है बाबा उलदेव की संधि, कौन सी है, बाब उल मंदिर जल संधि। और ये क्या करती है, ये जो यमन और जिबूती, उनको अलग करती है, यमन इधर है और जिबूती है, इन दोनों को अलग करती है। क्या करती है, अमन, जिबूती, जिबूती और यमन क्या करती है, अलग करती है। और इस संधि को जो क्या है, जो बाबा उल्देव की संधि है, इसको कहा जाता है आंसुओं का द्वार। इस संधि को कहा जाता है आंसुओं का द्वार के। और ये क्या करती है, ये इधर है लाल सागर, ये लाल सागर है, और इधर है कौन सा सागर है, अदन की खाड़ी। इन दोनों को जोड़ने का काम करती है बाबा बलदेव की मंदिर, जो बाबा बलदेव की जल संधि है वो। और ये है सिनाई प्रायद्वीप, ये अरब प्रायद्वीप, और यहाँ पर है सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप, जो मिस्र में है, किसमें, मिस्र। और ये पड़ता है मेडागास्कर, मेडागास्कर। ये क्या है, जो हिंद महासागर है, इसका ये सबसे बड़ा बड़ा द्वीप है। और वैसे सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वो है ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। और वो पड़ता कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका, हिंद हिंद महासागर, महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, वो है मेडागास्कर। अब बात करेंगे इनके कुछ इंपोर्टेंट जो देश हैं, उनके उनके बारे में और उनकी राजधानी के बारे में। सबसे पहले मिस्र, मिस्र की राजधानी है काहिरा या कैरो, काहिरा या कैरो। लीबिया,
लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। मोरक्को, मोरक्को की राजधानी है रबात, रबात। नाइजीरिया, नाइजीरिया, नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा। जो नाइजीरिया देश है ये जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है अफ्रीका महाद्वीप में। जनसंख्या की जनसंख्या की दृष्टि से फर्स्ट स्थान किस काय में? अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप। अब वो अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया की जो राजधानी है वो है अल्जीयर्स, अल्जीरियस। ये क्या है? जो अल्जीरिया देश है ये एरिया के, जो अफ्रीका महाद्वीप है, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है। एरिया में फर्स्ट रैंक है इसकी अफ्रीका महाद्वीप। अब आते हैं सूडान, सूडान की राजधानी है खार्तूम, खार्तूम। अब दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान, इसकी राजधानी क्या है? जुबा। ये क्या है? जो यूएन में, जो संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाला ये सबसे नवीनतम देश है। संयुक्त राष्ट्र में क्या कह सकते हैं? संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम देश, नवीनतम देश। अब बोले नमीबिया, नमीबिया की राजधानी क्या है? विंडो, नामीबिया, इसकी राजधानी है विंडो। अब कांगो, कांगो की राजधानी ब्राजीविले, ब्राजीविले। अगला देश है कांगो एक है, ये कांगो होगा, वो एक हो गया कांगो गणराज्य जो जारी कैसे, इसकी राजधानी है किंशासा, कांगो गणराज्य, वो कहते हैं गणराज्य या कहते हैं जायरे। इसकी राजधानी है किंशासा, किंशासा। अगला देश कौन सा है? अगला देश के बारे में करेंगे सेशल्स, सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। क्या? सेशल्स, सेशल्स क्या है? विक्टोरिया, विक्टोरिया क्या है? सबसे छोटा देश। अगला है मॉरिशस, इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस, मॉरिशस, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट, पोर्ट लुइस। केन्या, केन्या की राजधानी नैरोबी। तंजानिया, तंजानिया, तंजानिया की राजधानी क्या है? दोदासा, दो दोसा। अब इथोपिया, इथोपिया, इथोपिया की राजधानी क्या है? वो है अदिस अबाबा, जहां पर क्या है? जो अफ्रीकन संघ है उसका हेडक्वार्टर है, अदिस अबाबा। यहाँ पर क्या है? अफ्रीकन यूनियन जो है, अफ्रीकन संघ, क्या है यहाँ पर? हेडक्वार्टर, उसका हेडक्वार्टर यहाँ पर। अब युगांडा, युगांडा की राजधानी है कंपाला। अब अगले देश की बात करेंगे रवांडा, रवांडा, रवांडा की राजधानी है किगाली, किगाली के लिए जो रवांडा है यहाँ पर एक ओजोन परत संरक्षण के लिए एक क्या हुआ था? यहाँ पर किगाली एग्रीमेंट हुआ था। क्या हुआ था? ओजोन परत संरक्षण के लिए क्या हुआ था? किगाली एग्रीमेंट, किगाली एग्रीमेंट।
किगाली एग्रीमेंट हुआ था। अब बात करेंगे जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। अब अगला देश है घाना। घाना की राजधानी है आक्रा। एक देश साउथ अफ्रीका, जो एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का, साउथ अफ्रीका, उसकी जो तीन राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी है वो प्रिटोरिया, और जो विधायी राजधानी है वो केप टाउन, और जो न्यायिक राजधानी है वो है ब्लो एंड फाल्टन। और इसकी जो क्या है, जो मुद्रा है वो है रैंड। क्या लिखेंगे? साउथ अफ्रीका। इसकी क्या है? तीन राजधानी है। प्रशासनिक प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया। और विधायी राजधानी प्रिटोरिया। इस जो प्रशासनिक मतलब है जहाँ से सरकार चलाए। विधायी विधायी राजधानी कहाँ है? वो है केप टाउन। केप टाउन। केप टाउन में जो यहाँ पर क्या है? संसद। और जो न्यायिक राजधानी है, न्यायिक राजधानी वो है ब्लू फाउंटेन। ब्राउन फाउंटेन। यहाँ पर क्या है? ब्लू फाउंटेन पर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। ये था आज के जो फर्स्ट पार्ट में, इतना ही डिस्कस करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। अगले जो पार्ट है उसमें बात करेंगे हम पर्वत और पठार, और वहाँ के जो मरुस्थल है, घास के मैदान है, उनके बारे में। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।